पिंड लोलक क्या होता है, यानी कि कंपाउंड पेंडुलम, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी दृढ़ पिंड जो किसी भी बिंदु से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्व तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है, पिंड लोलक या कंपाउंड पेंडुलम कहलाता है। इस चित्र में एक पिंड लोलक को दर्शाया गया है। निलंबन बिंदु एस से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति यह ऊर्ध्व तल में दोलन कर सकता है। पिंड का द्रव्यमान m है व g पिंड का गुरुत्व केंद्र है। निलंबन बिंदु S से गुरुत्व केंद्र g से दूरी l है। यदि पिंड को उसके माध्य या संतुलन स्थिति से किसी कोण थीटा से विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो वह एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव में कोणीय गति करता है। बल आघूर्ण इक्वल टू प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ, यानी कि mg इंटू pg विद माइनस साइन, यानी कि mg l साइन थीटा। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन थीटा के विरुद्ध कार्य करता है। यदि कोणीय विस्थापन थीटा अल्प हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कि टाउ इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा, और बल आघूर्ण आई अल्फा इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता है। आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा, यानी कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू mgl बाई आई थीटा विद अ माइनस साइन। नियतांक mgl डिवाइड बाई आई को ओमेगा स्क्वायर से निरूपित करें तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है इसको हम पिंड लोलक की गति समीकरण कहते हैं। यह समीकरण सरल आवर्त गति के लिए गति समीकरण के समान है, अतः पिंड लोलक की गति सरल आवर्त गति ही होती है। इस समीकरण का हल होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ थीटा 0 गति का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा फाई कला नियतांक है। पिंड लोलक का आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट mgl अपॉन आई। यदि निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के समांतर गुरुत्व केंद्र G से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्व आघूर्ण I0 इज नॉट इक्वल टू m k स्क्वायर है, जहाँ k गुरुत्व केंद्र से पारित अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है, तो समांतर अक्षों के प्रमेय से I इज इक्वल टू I0 प्लस m l स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाई m g l। ये हो गया 2 पाई अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर डिवाइड बाई जी एल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट k स्क्वायर बाई l प्लस l डिवाइड बाई जी। यदि k स्क्वायर बाई l प्लस l को कैपिटल L से निरूपित करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। उपरोक्त सूत्र सरल लोलक के लिए सूत्र के समान है। कल्पित लंबाई L तुल्य सरल लोलक की लंबाई लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम कहलाती है। यदि k स्क्वायर बाई l डैश लेवें तो गुरुत्व केंद्र G से l डैश दूरी पर S पर विपरीत दिशा में स्थित बिंदु दोलन केंद्र सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। निलंबन केंद्र S व दोलन केंद्र O के मध्य दूरी L प्लस L डैश इज इक्वल टू L प्लस k स्क्वायर बाई L इज इक्वल टू कैपिटल L। यदि पिंड का दोलन केंद्र O से निलंबन कर दोलित कराया जाए तो समीकरण से आवर्तकाल T डैश इज इक्वल टू 2 पाई k स्क्वायर बाई L डैश प्लस L डैश अपॉन जी। L डैश का मान रखने पर T डैश इज इक्वल टू 2 पाई k स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई L डिवाइड बाई जी। ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L प्लस k स्क्वायर बाई L डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू कैपिटल T। अर्थात पिंड के बिंदु S अथवा O से निलंबित करके पिंड का आवर्तकाल समान होता है। यदि पिंड का उलटकर निलंबित किया जाए तो पुनः गुरुत्व केंद्र G से व L डैश दूरी पर दो बिंदु S व O डैश प्राप्त होंगे जिनका सापेक्ष आवर्तकाल समान प्राप्त होगा। इस प्रकार G से पारित ऊर्ध्व रेखा के 4 बिंदु ऐसे प्राप्त होते हैं जिन्हें पिंड निलंबन करने पर समान आवर्तकाल के दोलन प्राप्त होते हैं। अतः निलंबन बिंदु केंद्र विनिमय इंटरचेंजेबल होते हैं। पिंड लोलक से G का मान ज्ञात करना है, अब हम उसकी बात करते हैं। प्रयोग में पिंड लोलक का एक आयताकार धातु की छड़ के रूप में लेते हैं। इसमें विभिन्न दूरियां पर कई छिद्र होते हैं। छड़ लोलक को एक सिरे से आरंभ कर विभिन्न छिद्रों के क्षैतिज क्षुरधार यानी कि नाइफ एज लगाकर ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कराते हैं। प्रत्येक बार छड़ के गुरुत्व केंद्र G से छिद्र S की दूरी L तथा इसके संगत दोलन काल T ज्ञात करते हैं। अब दोलन काल T तथा दूरी L में ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ में दो सममिति वक्र प्राप्त होते हैं जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाए। यदि किसी आवर्तकाल T1 पर x अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो यह ग्राफ
को 4 बिंदुओं P, Q, R, S पर काटती है। स्पष्ट है कि इनमें P व R तथा S व Q क्रमशः निलंबन एवं दोलन केंद्र हैं। ग्राफ से तुल्य सरल लोलक की लंबाई L इज इक्वल टू L प्लस के स्क्वायर बाई L इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस एस क्यू बाई 2। L का मान ज्ञात करने का सूत्र G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाई टी स्क्वायर से G का मान की गणना प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम आवर्तकाल t0 की स्थिति में वह ग्राफ में केवल 2 बिंदु A व B प्राप्त होते हैं जहाँ निलंबन केंद्र व दोलन केंद्र संपादित होते हैं। इस स्थिति में के स्क्वायर बाई L इज इक्वल टू L और K इज इक्वल टू L, ए बी इज इक्वल टू 2K। न्यूनतम आवर्तकाल t0 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट K बाई G या G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई t0 स्क्वायर ए बी। उपरोक्त समीकरणों में भी K व G का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये हमने बात करी कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। धन्यवाद।